अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ठीक होंगे और आपकी दुआ से आपकी बहन भी ठीक है। और चलिए बने रहिए हमारे पूरे वीडियो में आप लोग। और ये हमारा इस्लामिक चैनल है। हम जो हमारी वीडियो पर नए होंगे, हमारी पूरी आईडी चेक कर सकते हैं आप लोग। हम इस्लामी वीडियो बनाते हैं और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्यारे प्यारे कमेंट करना। जैसा कि हमने कल आप लोगों को सुनाया था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा कैसे बनाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लड़के थे, साहबजादे थे। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। ये तीनों लोग मिलकर हज़रत काबा की इमारत बनाए और फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि सबको बोलो उसमें नमाज अदा करें। तो चलिए मैं इसके आगे का भाग आप लोग को सुना रही हूँ। पार्ट 2, खाना काबा की इमारत कैसे तामीर हुई, इसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ और हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम दो सना कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो आप लोगों को उसके आगे का पार्ट 2 सुना रही हूँ। और कल मैंने यहाँ तक पढ़ा था, ये वाली मैंने वअज़नी फिन्नासी यल हज़्ज़ि यातूकुल रिजाला व अला कुल्लि ज़ामिन यातीन मिन कुल्लि फ़ज़िम अमीक, मैंने यहाँ तक पढ़ा था। और तर्जुमा है, और पुकार दे लोगों में हज के वास्ते कि आवे तरफ तेरे प्यादे और शुआ दुबले दुबले ऊँटों पर चले आते। दूर की राहों से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, इलाही कहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी। इलाही हमारा रब फरमाता, ए इब्राहीम आवाज़ लगा सबको कि हज के वास्ते आए, तवाफ के लिए आए खाना काबा में। और कौन सुनेगा हुक्म। हज़रत इब्राहीम फरमाते कि या रब मेरी आवाज़ कहाँ तक जाएगी जो मैं चिल्लाऊं, और कौन सुनेगा मेरी आवाज़। तो आगे गौर करना, तू पुकार दे। अल्लाह ताला कहता है कि तू पुकार दे, मैं तेरी आवाज़ को तमाम मखलूक़ात के कानों में किसी के बाप के शिल्ब में और किसी के माँ के रहम में सुना दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक पहाड़ पर चढ़कर पुकारा कि लोगों तुम पर अल्लाह ने हज फर्ज किया, हज को आओ। जिनकी किस्मत में हज था, 1-2 बार ज्यादा अपने शौक से बाप की पुश्त में और माँ के रहम में लब्बैक का हजरत ने किसी को ना देखा, और चारों तरफ से शौक से बाप की पुश्त में माँ के रहम में लब्बैक का। और ये आवाज़ आई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला यशरिका ला लब्बैक लकल इन्नकल हम्दु व इन्नमतल लकल वल मुल्कु ला शरीका लका ला यशदी व मौला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के के मैदान में चारों तरफ नज़र देखी कि ना पानी है, ना घास है, ना ज़ारत, कुछ ना था। नियाशी कोलो ताला रब्बना इन्नी अस्कुन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरी नज़दीन इंदा बैतुकल हराम ला बिना लक़ियुमुस सलवाति फ़ज़अलू अफ़यादतन मिनन नास तहव्वी इलैहिम वरज़ुक़ूहुम मिनश समराति लअल्लहुम यशकुरून। मैंने अरबी का ये लफ्ज़ पढ़ा है। मैं आलिमा नहीं हूँ, ना मैं हिफ्ज़ कुरान हूँ, तो आप लोग से माफ़ी मांगती हूँ। अगर मेरा अरबी का लफ्ज़ गलत होगा तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं इंशाअल्लाह सुधार लूँगी इंशाअल्लाह। तर्जुमा, या रब मैंने बसाई है एक औलाद अपनी मैदान में जहाँ खेती नहीं, तेरे अदब वाले घर के पास है रब हमारे ताकि कायम रखें नमाज 100 रकात। बाज लोगों के दिल झुके इनकी तरफ और आरजू दे उनको माइयों में, शायद वो शुक्र करें। हज़रत इब्राहीम का घर शाम में था
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का घर शाम में था। बात तलद्दित हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको उनकी माँ के साथ लाकर उस जंगल में जहाँ की अब मक्का है बिठाकर चले गए। जहाँ पीछे शहर मक्का बसा है अल्लाह ने चश्मे जमजम का निकाला। माशाअल्लाह। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी माँ के शिकम में थे, अपनी माँ के पेट में थे, और वहीं पर उनकी विलादत हुई थी जहाँ आज मक्का शहर में जमजम निकलता है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोड़कर चले गए थे। हजरत शारा रजी अल्लाह ताला अन्हु इनकी बीबी थी, और हजरत हाजरा को छोड़कर चले गए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो इनको प्यास मालूम हुई। हजरत इस्माइल बहुत छोटे थे तो इनको प्यास की शिद्दत हुई, बहुत रोए। तो आज जिस पहाड़ पे हाजी लोग दौड़ लगाते हैं, आज जिस पहाड़ पे हमारे भाई लोग दौड़ लगाते हैं, उसी पहाड़ पे हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 7 बार दौड़ लगाई और पुकारा, ए इब्राहिम कहाँ हो, आ जाओ, पानी लेने गए हो तो आ जाओ, मेरा बच्चा प्यासा है। फिर हजरत हाजरा 7 बार उसी पहाड़ पे दौड़ लगाई, और जब कुछ हासिल ना हुआ तो नीचे उतर के चली आई। और फिर हुक्म हुआ कि ए हाजरा, जहाँ तेरा इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर 7 बार पहाड़ पर दौड़ लगाई थी, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने पैरों से इतना जमीन रगड़ा, जब छोटा बच्चा होता है तो वो सीधा पैर करके अपनी घुटनों के बल चलता है। और ये हमारे प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, इन्होंने अपनी एड़ियां लगड़ी, एड़ियां रो रहे थे प्यास के मारे, रोते रोते एड़ियां जब वहां पे रगड़ी तो वहां पे चश्मे जमजम का जारी हो गया। जब पानी वहां से निकलने लगा तो हजरत हाजरा ने जब ये देखा तो वो चौंक गई और वो सोचने लगी कि ये पानी कहाँ से निकल रहा। फिर इलाही ने फरमाया कि ए हाजरा, ये आबे जमजम है, जितना चाहो पी सकती हो, और ये ता कयामत तक कायम रहेगा। जो भी हमारे घर आएगा उम्रा करने, हज करने, सबको आबे जमजम मिलेगा। तब हजरत हाजरा ने वहाँ पर मिट्टी लेकर वहाँ पे ऊंची ऊंची दीवार उठानी शुरू कर दी, इतनी ऊंची जिसको हम लोग मेड़ बोलते हैं, जो खेत में पानी भर जाता है, गड्ढे में पानी होता है तो वहाँ पर दीवार उठाते हैं। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मिट्टी पानी से इतनी इतनी बंधा बांध दी ताकि पानी बाहर न जाए, और अल्लाह का हुक्म हुआ, ए पानी ठहर जा। आज भी वही जमजम आबे जमजम बन गया, और आज भी हाजी लोग उसको लाते हैं। आज भी हम लोग को बुखार हो या नज़ला, कोई भी बीमारी हो, कोई भी कुछ भी हो, हवा बयार कुछ भी हो, तो हम लोग कहते हैं आबे जमजम का पानी पी लें, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। तो ये सच बात है। तो चलिए आगे की थोड़ी रवायत आप लोग को सुनाती, थोड़ा वाक़या सुनाती हूँ। आबे जमजम निकला उस सबब से वहाँ बस्ती बसी क्योंकि वो ज़मीन लायक खेती और मेवे के न थी। उसके नज़दीक ज़मीन ताइफ आबाद कर दी कि बेहतर से बेहतर मेवे हुए, और शहर मक्का पहुँची। बाद उसके खुदा के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए। 36 कोस तक ज़मीन मक्का की जो करशेकरों से भरी थी, कंकड़ों से भरी थी, उसको खोद कर मुल्क शाम में ले जाकर रख दी, और उसके हौज में ज़मीन दरियाए नील की मक्का में ला रखी। समझ रहे ना आप लोग मेरी बात को। और फरिश्ते सब उस जमीन को गिरद काबा के 7 दफा तवाफ करो, और उस जगह में कि जहाँ से जिब्राइल ने मिट्टी खोद कर मुल्क शाम में फेंकी थी, ले जाकर रखी, उसका नाम ताइफ रखा, उस वास्ते कि 7 दफा बैतुल्लाह के तवाफ किया था। और इसी तरह के मेवे जात ताइफ में पैदा होते। बाद उसके इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शाम में जा रहे, क्योंकि खुदा ताला ने फरमाया था कि खाना काबा ख़राब ना होगा, आबाद रहेगा। हजरत ने मेहमान शरा बनाई और ज़िंदा किया कि बग़ैर मेहमान के मैं खाऊंगा। इबादत करने लगे और मुसाफिरों की तामदारी में रहे। चलो मैं यहीं पे अपनी वीडियो एंड करती हूँ, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। और इसके बाद मैं आपको पार्ट 3 में सुनाऊंगी। वाक़या बहुत बड़ा है, माशाअल्लाह बहुत बड़ा वाक़या है। अभी मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगी, 2 भाग और बना सकती हूँ उसके। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और आपको इसका नेक्स्ट भाग देखना है तो इंशाअल्लाह कल मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना मत भूलना, और इस बहन को ये दुआओं में याद रखना और मुझे सपोर्ट करना।
ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔